हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान में जो शिलालेख या फिर प्रशस्ति मिली हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। आगे आने वाले जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं। तो मैक्सिमम ये जो वीडियो है, क्वेश्चन है, ये पूरा जो टॉपिक है वो कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम कब हुआ? तो ईयर बताना है। ऑप्शन ए है 1871, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1873, ऑप्शन डी 1874। तो अगर आप सोल्व करना चाहें तो आप एक रफ पेज में 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं। और वीडियो इस क्वेश्चन बोलने के बाद मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा तो अपना आंसर लिख सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इसका राइट आंसर है 1871। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का कार्य का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है एसीएल कार्लाइल, ऑप्शन सी है जॉन मॉर्सल, ऑप्शन डी है एएन घोष। तो इसका राइट आंसर है एसीएल कार्लाइल। अलेक्जेंडर कनिंघम को राजस्थान इंडिया में सर्वेक्षण का श्रेय जाता है, एसीएल कार्लाइल को राजस्थान में जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान के अभिलेखों की प्रमुख लिपि है? तो ऑप्शन ए है गुरुमुखी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है नागरी, ऑप्शन डी है खरोष्टी। तो इसका राइट आंसर है नागरी। नागरी को महाजनी भी बोलते हैं, महाजनी। और ये हर्षकालीन थी, हर्षकालीन। तो राजस्थान के जितने भी अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा है वो है संस्कृत, संस्कृत या फिर राजस्थानी। तो गुरुमुखी लिपि है वो प्रेजेंट जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि है। ब्राह्मी और खरोष्टी है वो सम्राट अशोक के जितने भी लिपि थी उनकी, सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाबरू शिलाफलक को किसके द्वारा खोजा गया? तो ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है कप्तान बर्ट, ऑप्शन सी है एसीएल कार्लाइल, ऑप्शन डी है जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर है कप्तान बर्ट। कप्तान बर्ट ने इसको खोजा था। अभी ये प्रेजेंटली कलकत्ता जो म्यूज़ियम है वहाँ रखा हुआ है। और ये जो शिलाफलक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सम्राट अशोक ने इसमें बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों में अपनी आस्था प्रकट की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये शिलाफलक। ये जयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें विराटनगर एक जगह है वहाँ पे मिला था ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा शिलालेख वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है? तो वैष्णव संप्रदाय प्राचीन काल में भी राजस्थान में विद्यमान था। इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए गोसुंडी, ऑप्शन बी बरली, ऑप्शन सी मानमोरी, ऑप्शन डी बड़वा। तो इसका राइट आंसर है गोसुंडी। तो इसके खोजकर्ता थे वो थे डी.आर. भंडारकर और उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है। भाषा इसकी संस्कृत थी, लिपि इसकी ब्राह्मी थी और इसमें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? तो ऑप्शन ए गोसुंडी शिलालेख, ऑप्शन बी बरली शिलालेख, ऑप्शन सी मानमोरी, ऑप्शन डी बड़वायु। तो इसका राइट आंसर है बी बरली शिलालेख। ये अजमेर से 35 किलोमीटर दूर मिली है और इसमें जैन धर्म से रिलेटेड ये शिलालेख है। अगला, मानमोरी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? उदयपुर से प्राप्त हुआ। इसके प्रशस्तिकार थे नागभट्ट का पुत्र है उसका नाम था पुष्य और उत्कीर्णन करता थे करुण का पुत्र शिवादित्य। क्वेश्चन नंबर 8, मानमोरी शिलालेख के प्रशस्तिकार, यहाँ पे देखिए प्रशस्तिकार यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्य। तो आंसर हो गया सी पुष्य। क्वेश्चन नंबर 9, किस शिलालेख को कर्नल टोड अपने साथ इंग्लैंड ले गए और बीच रास्ते में असंतुलन के कारण उसे समुद्र में फेंकना पड़ा? तो ऑप्शन ए गोसुंडी शिलालेख, ऑप्शन बी नागरी, ऑप्शन सी मंडोर, ऑप्शन डी मानमोरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मानमोरी। और इसमें चित्तौड़ का जो प्राचीनतम इतिहास है उसकी जानकारी मिलती थी और ये इतना अट्रैक्टिव था कि इसको कर्नल टोड अपने साथ ले गए और बीच रास्ते में जब संतुलन खराब हो गया उनकी शिप का, तो जो भारी चीज़ें हैं उनको समुद्र में फेंकना पड़ता है, तो उनमें से ये शिलालेख था। इसको समुद्र में फेंक दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 10, नानसायूब अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए चित्तौड़, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी मंडौर, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो एक व्यक्ति था सोम, उसके द्वारा ये लिखा गया था और इसमें गुण गुरु द्वारा एक यज्ञ किया गया, उस यज्ञ का नाम था षष्ठीराज यज्ञ। और ये अभिलेख है, ये 2 अभिलेख मिले हैं, एक 6 पंक्ति का मिला है, एक 11 पंक्ति का मिला है। एक 11 पंक्ति का मिला है और इसकी हाइट है वो 12 फीट थी और उसकी चौड़ाई थी वो 5.5 फीट थी। कौन सा अभिलेख? नानसायूब अभिलेख भीलवाड़ा से मिला है। अगला क्वेश्चन, बड़वायूब अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी चित्तौड़, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका राइट आंसर है कोटा। बड़वायूब अभिलेख कोटा से प्राप्त हुआ। 3 यूप मिले हैं, 3 यूप जिसमें मोखरी राजवंश है उसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, नागरी शिलालेख का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए कप्तान बट, ऑप्शन बी डी.आर. भंडारकर, ऑप्शन सी वी.एन. मिश्र, ऑप्शन डी आर.सी. अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर है बी डी.आर. भंडारकर, उनके द्वारा ये खोजा गया। अगला क्वेश्चन, सत्यसूर, श्रीगंध और दास नामक 3 भाइयों का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए है नागरी, ऑप्शन बी है भ्रमर माता, ऑप्शन सी है बसंतगढ़, ऑप्शन डी है सामोली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागरी। क्वेश्चन नंबर 14, मृत्यु के उपरांत ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा पर प्रकाश कौन सा अभिलेख डालता है? तो ऑप्शन ए है नागरी, ऑप्शन बी भ्रमर माता, ऑप्शन सी बसंतगढ़, ऑप्शन डी सामोली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भ्रमर माता। छोटी सादड़ी ये चित्तौड़गढ़ में एक जगह है, वहाँ पे 17 पंक्तियों का संस्कृत भाषा में यह अभिलेख मिला है और इसमें 5वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थितियों को समझने में सहायता मिलती है। गौरवंश और ओली वंश 2 वंश हैं जिसके बारे में इस अभिलेख में जानकारी मिलती है। तो इतनी सब जानकारी यहाँ से मिलती है भ्रमर माता अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग। ये एक शब्द है जो इस अभिलेख में लिखा हुआ है। शब्द का नाम है राजस्थानियादित्य। किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए बसंतगढ़, ऑप्शन बी अपराजित, ऑप्शन सी कंसवा, ऑप्शन डी मंडौर। तो इसका राइट आंसर है वो है बसंतगढ़। कहाँ से मिला है? ये सिरोही जिले से मिला है और राजा का नाम था उस टाइम वर्मलात। क्वेश्चन नंबर 16, किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि जावर के निकट एक अरण्यगिरी से तांबे और जस्ते के खानों का काम भी इसी युग से प्रारंभ हुआ? तो इस अभिलेख में मेनली जो तांबा और जस्ता है उसके उत्खनन के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए बसंतगढ़, ऑप्शन बी सामोली, ऑप्शन सी अपराजित, ऑप्शन डी कंसवा। तो इसका राइट आंसर है सामोली। इस अभिलेख से पता लगता है कि जावर के निकट में तांबे और जस्ते की खानें मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अभिलेख अपराजित जिसके अनुसार गुहिल वंश के तेजस्वी राजा अपराजित ने सब दुष्टों को नष्ट किया और अनेक राजा उसके आगे सिर झुकाते थे के लेख का रचयिता कौन था? तो क्वेश्चन है ये जो अभिलेख है इसके रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन ए डी.आर. भंडारकर, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी कर्णेश्वर। राइट आंसर है दामोदर। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख के अनुसार धवल राजस्थान के अंतिम मौर्य वंशी राजा थे? ऑप्शन ए गोसुंदी, ऑप्शन बी नागरी, ऑप्शन सी कंसवा, ऑप्शन डी सामोली। तो इसका राइट आंसर है कंसवा। ये अभिलेख कोटा से मिला है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, कंसवा कोटा। के आ रहा है तो ऐसे हिंट है एक, आप याद कर सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 19, गुर्जर नरेश बाउक की प्रशस्ति जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंशावली विष्णु और शिव पूजा का उल्लेख है। ऑप्शन ए कंसवा, ऑप्शन बी घटियाला, ऑप्शन सी मंडौर, ऑप्शन डी सामोली। तो इसका राइट आंसर है मंडौर। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा अभिलेख तात्कालिक वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालता है?
तो ऑप्शन ए घटियाला, ऑप्शन बी चिरवा, ऑप्शन सी बिजोलिया, ऑप्शन डी सामोली। तो इसका राइट आंसर है घटियाला। तो इसमें इसको उत्कीर्ण किसने करवाया? कुक प्रतिहार ने इसको उत्कीर्ण करवाया था। इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है। इसमें जो पहला अभिलेख है वो महाराष्ट्री भाषा में, और दूसरा अभिलेख है जो महाराष्ट्री भाषा है उसी का अनुवाद संस्कृत में। तो ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अगर क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आपको याद रखना है कि घटियाला अभिलेख है जिसमें तात्कालिक वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाला था। क्वेश्चन नंबर 21, मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए डी.आर. भंडारकर, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी बालादित्य। तो इसके राइट आंसर है बालादित्य। ग्वालियर प्रशस्ति उसके लेखक हैं बालादित्य। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा अभिलेख गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्र पाल की उपलब्धियों का वर्णन करता है? ऑप्शन ए घटियाला, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी चिरवा, ऑप्शन डी सामोली। तो इसका राइट आंसर है प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 23, किस अभिलेख के अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान ने शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की और झील का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए अचलेश्वर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी बिजोलिया, ऑप्शन डी चिरवा। तो इसका राइट आंसर है बिजोलिया। तो अही छत्रपुर जो अभी प्रेजेंटली जिसका नाम है नागौर, इसको अपनी राजधानी बनाया था उन्होंने। इस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, इसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया था उसने, और भूमिदान को ढोली की संज्ञा दी गई थी। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, विग्रह राज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था, इस अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ के 3 लेखों के स्थापनकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन ए है डी.आर. भंडारकर, ऑप्शन सी है शाहजीजा, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी बालादित्य। तो इसका राइट आंसर है वो है शाहजीजा। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में वर्णित है कि परमारों का मूल पुरुष धूमराज और उसमें अग्निकुंड से पुरुष के उत्खनन होने का उल्लेख है? ऑप्शन ए अचलेश्वर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी चिरवा, ऑप्शन डी रणकपुर। तो इसका राइट आंसर है अचलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 28, लुणव साई के मंदिर की प्रतिष्ठा किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन ए सोम सिंह, ऑप्शन बी वस्तुपाल, ऑप्शन सी तेजपाल, ऑप्शन डी विजय सेन सूरी। तो इसका राइट आंसर है विजय सेन सूरी। क्वेश्चन नंबर 29, किस अभिलेख में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख है? ऑप्शन ए चिरवा, ऑप्शन बी बिजोलिया, ऑप्शन सी मंडोर, ऑप्शन डी रणकपुर। तो इसका राइट आंसर है चिरवा। तो 1273 ईस्वी में 36 पंक्तियों का देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में गुहिल वंशीय राणाओं की समर सिंह के काल तक की जानकारी इसमें मिलती है। रतन प्रभ सूरी ने इसकी रचना की और केली सिंह ने इसको दीवारों पर उत्कीर्णन करवाया था। चिरवा, इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा आएगा, फुल नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है? ऑप्शन ए घटियाला, ऑप्शन बी मंडोर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी चिरवा। तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर। अगला क्वेश्चन, एक लिंग शिलालेख का लेखक कौन है? ऑप्शन ए डी.आर. भंडारकर, ऑप्शन बी महेश्वर, ऑप्शन सी राज सिंह, ऑप्शन डी जगन्नाथ। तो इसका राइट आंसर है महेश्वर। क्वेश्चन नंबर 32, किस अभिलेख में बप्पा से लेकर कुंभा तक के मेवाड़ शासकों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए बिजोलिया, ऑप्शन बी अचलेश्वर, ऑप्शन डी रणकपुर, ऑप्शन सी रणकपुर, ऑप्शन डी चिरवा। तो इसका राइट आंसर है रणकपुर। इसके निर्माता थे वो थे दीपा। प्रश्न नंबर 33, राज सिंह प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए रणछोड़ भट्ट तेलंग, ऑप्शन बी महेश भट्ट, ऑप्शन सी कृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी जैन मुनि जैता। तो इसका राइट आंसर है रणछोड़ भट्ट तेलंग। अभी ये जो राजसमंद झील के पास जो 9 चौकी हैं उसकी पाल पर इस प्रशस्ति को उखेरा गया और ये
विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल से लेके जगत सिंह सेकंड तक की जानकारी मिलती है, और अमर सिंह जिन्होंने मुगल और मेवाड़ की संधि करी थी उसके बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34, किस प्रशस्ति में उस समय लगने वाली सीमाओं पर चुंगी को देशदान और लूट के समय उसी समय जो दंड वसूल किया जाता था उसे उभय दंड कहते हैं? ऑप्शन ए बेड़वास गांव, ऑप्शन बी जगन्नाथ, ऑप्शन सी राज सिंह, ऑप्शन डी राय सिंह। तो इसका राइट आंसर है बेड़वास। बेड़वास जो प्रशस्ति है उसमें ये सब बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? तो ऑप्शन ए कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी जगन्नाथ प्रशस्ति, ऑप्शन डी है राय सिंह प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर है जगन्नाथ प्रशस्ति में मिलता है हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 36, किस अभिलेख में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया? तो ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी चिरवा, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी बिजोलिया। तो इसका राइट आंसर है कुंभलगढ़। क्वेश्चन नंबर 37, अजमेर से प्राप्त बर्डली शिलालेख में किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी शैव, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी है बुद्धिस्ट। तो इसका राइट आंसर है जैन धर्म की इसमें जानकारी मिलती है। बर्डली जो अजमेर के पास में प्राप्त हुआ 35 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38, बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किस प्रशस्ति में किया गया है? ऑप्शन ए है राय सिंह, ऑप्शन बी राज सिंह, ऑप्शन सी चिरवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है राय सिंह। अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे? ऑप्शन ए दुर्सहाड़ा, ऑप्शन बी रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी जगन्नाथ। तो इसका राइट आंसर है रणछोड़ भट्ट। अगला क्वेश्चन, कवि चंद्रप्रदायी ने राजवंशों की सूची दी। तो उन्होंने एक सूची दी थी राजपूतों की, कितनी वंशावली हैं? तो ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी है 42, ऑप्शन डी है 18। तो इसका राइट आंसर है 36। और लास्ट क्वेश्चन है, पाशुपात संप्रदाय से संबंधित गुरु का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए हर्ष पर्वत का शिलालेख, ऑप्शन बी रणकपुर शिलालेख, ऑप्शन सी बिजोलिया, ऑप्शन डी है सारनेश्वर प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर है हर्ष पर्वत का शिलालेख। तो ये क्वेश्चन थे 41, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।